देखो, मुझसे बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जाओ और अपना काम करो। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि यहाँ पर इतना मत आया करो वरना हम पकड़े जा सकते हैं। तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया था, फिर भी तुम बच्चों की तरह मुझे डांट रही हो। ऐसा तो मत करो प्लीज। अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए मैं सबा। बेटे का सोचा, उसका आपको कभी ख्याल नहीं आया? मैं तो कभी उसे भूली नहीं बेटा। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहती थी, मजबूरी में करना पड़ा। मेरे पास ना कोई सहारा था ना ठिकाना। ये लीजिए बहुत मोहतरमा, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे। तूबा से पूछ लेता हूँ कि क्या वो मेरे साथ लंच करेगी। किस्मत तो आजमा लेता हूँ अपनी एक बार। दादी, चलिए ना, आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे बाबा से बात करनी है मुझे। उफ। तूबा, ऐसे मुंह मत बनाओ, ज्यादा देर नहीं लगेगी, आ जाऊंगी मैं। ठीक है। हेलो जिम। हेलो तूबा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और तुम? हाँ ठीक हूँ मैं भी, बस अभी अभी काम से फ्री हुआ था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ, क्या बात है? मैं पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम लंच पर चलें। हाँ, मैं खुशी से आती, लेकिन आज तो मेरे कुछ और प्लान्स हैं। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। फिर कभी चल लेंगे। मुझे दादी के साथ मज़ार जाना है, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ तो मैं लेकर चल लेता हूँ तुम्हें। ठीक है, लेकिन ऐसा जाहिर करना कि ये इत्तेफाक है। लेकिन क्यों? अभी इस बारे में मत पूछो, बाद में तुम्हें सब बता दूंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर मैं तुम्हारे घर के करीब आकर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है। करीम, तुम्हारा बेटा आज जा रहा है, तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। पहले सिनान ये बात माने कि उसने गलती की थी और नसरीन से माफी मांगे। समझ गई करीम, मैं इसरार नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अम्मी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की बुरी तरबियत नहीं चाहता। मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा, तुमने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है। मुझे इस तरह डांट रही हैं जैसे मैं कुछ छोटा बच्चा हूं। नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने तुम्हें ऐसा, लेकिन लगता है तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। ज़हरा तो वाकई में पागल हो चुकी है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मामले में। क्या पता वो मुझे खामखा धमकी ना दे रही हो। मुझे उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह। हेलो ज़हरा। हेलो, मैं हूँ सादिया। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे कॉफी पर मिलना चाह रही थी।
तो वाकई डरी हुई हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अरे फोन ही बंद कर दिया इसने तो। वो तो डरी हुई है, बहुत डरी हुई है वो तो। अब वक्त आ गया है कि हकीकत बता दूं तुम्हारे बेटे की माँ को सादिया। जब वो उसे तुमसे छीनेगी तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और देखेंगे कि क्या तुम अब भी इतना नेक बनने का ड्रामा करोगी जब तुम्हारा शौहर तुम्हें घर से निकाल देगा। दादी मैंने टैक्सी बुलाई है। मेहमद थोड़ा घर के कामों में मसरूफ है, इसलिए मैंने टैक्सी बुलवा ली। अच्छा किया तुमने। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? टैक्सी बुलाई थी ना आपने? हाँ, ये तो इत्तेफाक हो गया। अच्छा, इत्तेफाक है ये तो होता रहता है, इतनी छोटी सी जो दुनिया है। बिल्कुल। तो आइए। तूबा साहिबा, मेरे लिए गिफ्ट्स क्यों लिए? बस मेरे दिल ने चाहा। कल रात मैंने तुम्हें बाग में बैठे देखा। सबा तुम रो रही थी ना। जाहिर है तुम्हारी अम्मी बीमार है और तुम काम की वजह से उनके पास नहीं जा सकती। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें बहुत ज़बरदस्त मौसीकी है। जब मैं और बैरिन छोटे थे तो अम्मी हमारे लिए भी खरीद कर लाई थी और कहती थी कि जब उदास हो तो इसकी मौसीकी सुन लिया करो। और उसके बाद हम जब भी उदास होते थे तो इसे सुनकर सुकून महसूस करते थे। ये हमारी एक खानदानी रिवायत है। खानदानी रिवायत, मगर मैं इसका हिस्सा कभी नहीं हो सकती। कहाँ हो तुम मेरे बेटे? सबा मुझे कुछ क्यों नहीं बताती तुम्हारे बारे में? यकीनन तुम्हारे बारे में जानती है वो, लेकिन मैं कुछ पूछूंगी उससे अगर, तो ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज हो जाए और फिर से चली जाए। या अल्लाह, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ मेरे मालिक। एक बार मुझे उससे मिला दे। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। हाँ, उस वक्त मैंने गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया था, माफ करना। हाँ, मगर ये तुम कब तक करते रहोगे? देखो ना, अभी कितनी देर हो गई है और तुम अब तक अपने काम पर नहीं गए। तुम खुद देखो कि काम भी नहीं कर रहे हो, फिर भी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें।
ऐसी नौकरी तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इस घर के लोगों से ना उलझो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चलो काम पर जाओ। एक तो 18 साल के बाद जाकर मुझे मेरी बेटी मिली है और वो है कि देखना ही नहीं चाहती है मुझे। वो नफरत करती है मुझसे और मैं फैमिली से भी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ सादिया। मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती। मैं जाकर मिलूंगी अपनी बेटी से। क्या मुझे बता देना चाहिए कि सिनान ही इनका बेटा है? कितनी तकलीफ में है ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि वो मजबूर थी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब किया। सिनान को पता चला तो सब धर्म भरम हो जाएगा। सबा फैसला कर चुकी है कि मुझसे बात नहीं करेगी। ये कौन है? जी कहें। हेलो, बुराक बात कर रहा हूँ मैं। बुराक? जी हाँ। आप उस दिन मेरी अम्मी जहरा से मिलने आई थी। हाँ बिल्कुल, जहरा के बेटे हो? जी हाँ। मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा है? आपने कहा था कि मुझे ढूंढ लेना, तो मैंने ढूंढ लिया। खैर इस बात को छोड़िए, क्या आज रात हम साथ में डिनर करें? आई एम सॉरी बुराक, मुझे आज कुछ जरूरी काम है। तो फिर कल? हो सकता है कल भी मसरूफ हूँ। अच्छा चलो, अब मुझे जाना होगा। सिनान, कहाँ जा रहे हो? आज रात जा रहा हूँ ना मैं, तो अपने दोस्तों को गुड बाय करना है। क्या ये अभी भी परेशान करता है तुम्हें? क्या हो गया है? वो हमारे बॉस का बेटा है, उससे उलझने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं, ये जब भी तुम्हें इस तरह देखता है बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। देखो जुनैद, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। अपने कमाए हुए सारे पैसे बचा लेते हैं हम लोग। ना बिल देने की जरूरत है, ना किराया देने की जरूरत है। और मेरे बाबा की वजह से सादिया साहिबा और करीम साहब हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती। हाँ, उस वक्त मैंने गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया था, माफ करना। हाँ, मगर ये तुम कब तक करते रहोगे? देखो ना, अभी कितनी देर हो गई और तुम अब तक अपने काम पर नहीं गए। तुम खुद देखो कि काम भी नहीं कर रहे हो, फिर भी तनख्वाह मिल रही है तुम्हें। ऐसी नौकरी तुम्हें कहाँ मिलेगी? तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। इस घर के लोगों से ना उलझो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चलो काम पर जाओ। तुम मुझे इससे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा सकती नसरीन। जानान, तुम घर पे क्यों नहीं आई मेरे? ये जानते हुए भी कि मैं कितनी अपसेट हूँ, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जानान, आखिर क्यों? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मैं आऊंगी सादिया। हाँ हाँ, नहीं कहा था, मगर तुम्हें मुझे ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था ना। मैं जानती हूँ, मगर कोई अगर मगर नहीं जानान। मैं अपने हवास खोने वाली हूँ बिल्कुल। एक तो 18 साल के बाद जाकर मुझे मेरी बेटी मिली है
और वो है कि देखना ही नहीं चाहती है मुझे। वो नफरत करती है मुझसे और मैं फैमिली से भी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ सादिया। मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती, मैं जाकर मिलूंगी अपनी बेटी से। हाँ ठीक है, तुम जाओ सादिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर सिनान को सब कुछ बता देगी वो, ठीक है? सिनान वैसे भी आज रात को जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? बेरन के पास। ये तो अच्छा हो गया, वैसे भी सबसे दूर रहने की जरूरत थी उसको। ऐसे कम से कम आयशा तो उस तक नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। जाहिर सी बात है वो भी तो किस कदर तकलीफ में होगी, अपने बेटे को याद करती होगी। ये बहुत बुरी बात है जानान। खुदा के लिए हद होती है सादिया, मैं तुम्हें बता कर थक चुकी हूँ। अगर तुमने जाकर आयशा से बात की तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं तुम्हें तजुर्बे से बता रही हूँ जानान, वो औरत बहुत तकलीफ में होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सादिया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो सोचो। आयशा फौरन सिनान से मिलने आ जाएगी। सिनान भी तुमसे नफरत करने लगेगा जैसे सबा तुमसे नफरत करती है। करीम भाई भी तुम्हें छोड़ देंगे अगर उन्हें ये पता चल गया। तूबा और बैरन उनकी बहन के साथ ऐसा करने पर तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगी। क्या अब तुम वाकई चाहती हो कि ये सब कुछ हो जाए? कट तो मत करो प्लीज, म्यूट पर करके ही उठा लो। तुमने तो पहले ही उस अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया है। उससे तो तुम अब कोई भी काम करवा सकती हो। तुम्हें तो लगता था कि मैं उसे नहीं फंसा सकती? तुम्हारा तो जवाब नहीं नसरीन। तुमसे कौन मुकाबला कर सकता? नसरीन, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्या उसका कुछ मुआवजा मिलेगा मुझे? तुम भरोसा रखो मुझ पर। तुमसे जो बात हुई थी वो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ना, मैं सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखता, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दादी, 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 दादी क्या? खामोश हो जा तूबा, आराम से दुआ मांगने दो मुझे। यहाँ पे भी शुरू हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे आपको कुछ हो गया है। परेशान हो गई थी, डरा दिया आपने तो मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तूबा, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, मैंने दुआ मांग ली है, जा रही हूँ मैं। या अल्लाह, मेरे खानदान की हिफाजत फरमाना, मेरे बेटे को सही रास्ते पे कायम रखना, सब घर वालों में इत्तेहाद और मोहब्बत कायम रखना। हर चीज आपके इख्तियार में है, आप हमारी हाजतों को जानते हैं। उस लड़की नसरीन के शर से मेरे खानदान को बचाना। या अल्लाह, उस लड़की की वजह से हमारा सारा खानदान बिखर गया है, उसे हम लोगों से दूर कर दे, यहाँ से कहीं चली जाए वो हमें छोड़ के। या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल फरमाना। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। दादी हमारे पूरे खानदान के लिए दुआएं मांग रही है, इसलिए वो तो अभी जल्दी नहीं आने वाली। अच्छा, दरअसल मैं भी अंदर जाना चाहता था और अपने लिए एक दुआ मांगना चाहता था। हाँ, क्या दुआ मांगनी है तुम्हें? नहीं, अगर मैंने तुम्हें बता दी तो शायद पूरी ना हो। फिर देखो, तुम्हारी दादी आ गई हैं। काफी जल्दी आ गई आप। क्या मुझे ज्यादा देर हो गई?
अब जल्दी गाड़ी चलाना, मुझे सिनान के साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम कुछ भी नहीं मालूम कर सके? यकीन करो नसरीन, सादिया बहुत चालाक है, वो कोई सबूत नहीं छोड़ती। तो जब कोई सबूत नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? फिक्र मत करो तुम, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, हमारे जाल में जरूर फंसेगी। और ऐसा कैसे करोगे तुम? तुम अगर साथ दो मेरा, यकीन जानो, तुम अगर साथ दोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुमने तो पहले ही उस अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा लिया है, उससे तो तुम अब कोई भी काम करवा सकती हो। तुम्हें तो लगता था कि मैं उसे नहीं फंसा सकती। तुम्हारा तो जवाब नहीं नसरीन, तुमसे कौन मुकाबला कर सकता। नसरीन, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्या उसका कुछ मुआवजा मिलेगा मुझे? तुम भरोसा रखो मुझ पर, तुमसे जो बात हुई थी वो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ना, मैं सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखता, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। सादिया और करीम की तलाक कराना मेरी जिम्मेदारी है, इस काम से तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस तरह करीम को कभी शक नहीं होगा कि ये सब तुमने करवाया है। हाँ ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे तो नहीं है। जानता हूं तुम इंतजाम कर लोगी, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि तुम्हारा दिमाग किस कदर शैतानी दिमाग है नसरीन। हेलो, कहाँ खो गई? ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी तुम्हें, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुमसे एक बार पैसे लेकर गायब होने से बेहतर है कि मैं हमेशा तुम्हारा क्राइम पार्टनर बनकर तुम्हारे साथ रहूं। तुम हमेशा जीतने वाली तरफ रहोगी। एक बात और, अगर तुमने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती और करीम ने उसको तलाक भी ना दी, मैं आकर इस खानदान को आपस में ही लड़वा दूंगा। और हाँ, जल्द तुम्हारे लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। क्या सरप्राइज होगा? वक्त आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। अभी मैं इजाजत चाहूंगा। आतिफ, आतिफ! दादी, आप ठीक है ना? पैर सूज गए, चलने में तकलीफ हो रही है। ठीक हो जाएंगे दादी। जिम, तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? जी जी बिल्कुल, मैं यहीं हूँ। बात सुनो तुबा, तुम्हारे बाबा ने अगर इसे देख लिया तो वो कितना गुस्सा होंगे तुम्हें पता है। अरे खामोश रहे दादी, वो सुन लेगा। थक गई मैं तो। वेट कर रहा हूं मैं। बस कर दे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बात मत किया करें। समझती क्यों नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको वो घर बेचने नहीं दूंगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं जान से मार दूंगा। फातिमा, कहाँ रह गए? मदद करो मेरी। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम साहिबा, इसने मुझे मारने की धमकी दी है। मैं तो सिर्फ अपने हक की बात करती हूँ। मैं तुम्हें उस घर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाया करो हर बार ये बात करके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत याद कर रहा था आपको, सोचा गुजरते हुए मिलूं। कैसी हैं? फजूल बातें करना बंद करो, जो तुमसे पूछा उसका जवाब दो। क्या हुआ, नजर कमजोर हो गई है? काम कर रहा हूं मैं। क्या वाकई में?
ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, तो तुम अपने रहने के लिए नई जगह ढूंढ सकते हो ना फिर। क्या क्या बोल रही हैं? नई जगह पर क्यों जाऊंगा मैं? घर की बात कर रही हूँ मैं जिम, वही घर जो मैं बेचने वाली हूँ, इसीलिए रहने का इंतजाम तो करोगे ना। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको कि मुझसे उस घर को बेचने की बात मत क्या करें। गुस्सा मत दिलवाया करें मुझे ये फजूल बकवास करके। अरे बस कर दो, इतने महीने से तुम हमारे आसे पे रह रहे हो ना, कुछ कहने का फायदा मत उठाओ। वो घर छोड़ दो, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। बस कर दे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसे बात मत किया करें। समझती क्यों नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको वो घर बेचने नहीं दूंगा। अगर ऐसा सोचा तो मैं जान से मार दूंगा फातिमा। कहाँ रह गए? मदद करो मेरी। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तू साहिबा, इसने मुझे मारने की धमकी दी है। मैं तो सिर्फ अपने हक की बात करती हूँ। मैं तुम्हें उस घर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाया करो हर बार ये बात करके। जिम क्या हो गया? पुरसुकून हो जाओ। हाँ, ये पुरसुकून हो जाए। ये कभी भी हमें चैन नहीं लेने देगा। ये पागल शख्स है, ये सिर्फ अपनी ही सुनता है। मैंने कहा बकवास बंद करो। जिम, तो बस साहिबा, ये बात करीम साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि जिम यहाँ आया था। मुझे नहीं मालूम कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन जिम हमेशा हमें तंग करता रहता है, इसीलिए मैंने उसे। फातिमा साहिबा, जिम टैक्सी चलाता है और हमें लाया था यहाँ। और आपसे गुजारिश है कि अपने खानदानी मसाइल में मेरे बाबा को मत लाएं। अगर आपको जिम से कोई मसला है तो उसे जाकर अपने मोहल्ले में हल करें, यहाँ पर नहीं, क्योंकि मेरे बाबा आप लोगों के बॉडीगार्ड नहीं है। ठीक कहा आपने। हद ही हो गई। उफ। सबा बेटी, जाग रही हो तो मैं तुम्हारे लिए जो शानदा लाई हूँ। आखिर क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ मेरे लिए? अब तुम मुझे अम्मी भी नहीं कहोगी सबा? जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे हवाले किया था ना, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी औलाद माना है बेटा। तुम हमेशा मेरी बेटी थी और रहोगी। मैं मर भी जाऊं उसके बाद भी। ये घर वाकई मेरी जरूरत था। तुम नहीं जानती कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, तो उसने कहा तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा, चली जाओ इस घर से और दोबारा कभी पलटकर मत आना। तो मैं चली गई। मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि बेटा तुम मुझ पे तरस खाओ। मेरी माँ की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी। उस बुरे वक्त में उसने मुझे अपने पास रखा था। उसने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूं, हत्ता कि मेरी माँ को भी नहीं। अपने बेटे के बाप के बारे में तो बताइए। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वो पैसा कमाने बैरून मुल्क चला गया, फिर कभी वापस ना आया। हॉस्पिटल की एक नर्स के जरिए से मेरी मुलाकात जानान साहिबा से हुई। तुम जानती हो ना सादिया साहिबा, जिनके घर तुम काम करती थी, वो उसकी बहन थी। उसने कहा कि उसकी एक सहेली है जिसे लड़के की ख्वाहिश है। वो जरिया बन गई। बहुत पैसे दिए मुझे। मैं और सड़कों पे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको हाँ कर दी, क्योंकि मुझे रहने के लिए छत चाहिए थी। औलाद तो पहले ही उनके हवाले कर दी थी।
लेकिन उसके बदले मुझे तुम मिल गई और मैं अपने सारे गम एक बार फिर से भूल गई। तुम अब भी ये सोचती हो ना कि मैंने ये सब पैसों के लिए किया? नहीं, आपको इल्जाम नहीं दे रही हूं मैं। आपने जो भी किया मजबूरी में किया। मां होते हुए मेरा बहुत ख्याल रखा है आपने तो। मगर मैं इल्जाम उसे देती हूं जिसने पैदा किया मुझे। उसने अपनी बेटी किसी और के हवाले कर दी, इसलिए नहीं कि वो मजबूर थी, बल्कि अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब किया। उसने जो किया वो खुदगर्जी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे मत कहो बेटी, क्या पता वो उस वक्त कितनी मजबूर हो। मैं कुछ नहीं जानती, ना जानना चाहती हूँ। वो और उसका शौहर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए अभी? करनी तो चाहिए, आखिरकार वो मेरी बेटी है। पता नहीं हम दोनों के बीच में जो ये मसाइल हैं वो कैसे हल करूंगी मैं। सबा, बेटा तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। इस सब में उसका क्या कसूर? वो औरत मेरी माँ नहीं है। सिनान की कॉल है? नहीं, वो अमीने आपा है। सबा, नौकरी से निकलने का गुस्सा सिनान पे मत निकालो। जानना नहीं चाहेंगे मेरी असल फैमिली कौन है?